मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी दल्ला अला ज़ातिही बिज़ातिही व तनज़्ज़हा अन मुजानसति मख़लूक़ातिही व जल्ला अन मुलाइमति कैफ़िय्यातिही अल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु निजातुन लिलमुतीईन अल्लज़ी अज़हरल वजूद मिनल अदम व रक़म अला लौहिल इंसानि मिन असरारिल क़दम व अल्लमहुल बयान मा लम यअलम सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यदिन नबील उम्मील अरबील हाशिमील क़रशील मक्कील मदनील अब्तही व तहामी अस्सय्यदिल बशी वस्सराजिल मुदील कौकबिद दुर्री साहिबिल वक़ार वस्सकीना अल मदफून बिअब्दिल मदीना अल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन व खातमिन नबीय्यीन व शफीइल मुज़निबीन व रहमतिल लिल आलमीन बिल क़ासिम मुहम्मद واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وسلم मुसलसल करबला तजल्ली गाहे विलायत इस उन्वान के तहत आपसे मुखातिब हूँ। आज हम सिलसिले नशिस्त की चौथी मंजिल में दाखिल हो चुके हैं। परवरदिगार आलम तमाम अज़ादारों को सलामत रखे, तमाम ज़ाकिरों को सलामत रखे। बिलखुसूस हुज्जतुल इस्लाम मौलाना आबिद रज़वी साहब आज यहाँ तशरीफ़ फरमा है। परवरदिगार इनको सेहत व सलामती अता करे और ज़ोर बयान में और इजाफा हो। क़ल्ब में परवरदिगार आलम इतनी कुव्वत दे कि उनके आखिरी हिस्से तक फ़ज़ाइल अहले बैत और मसाइब सय्यदुश शुहदा पढ़ते हैं। हुज़ूर, ये वो वाक़ा है जहाँ पर अगर खुलूस दिल से कोई आता है, ज़र्रा बन कर आता है तो आफ़ताब बन के जाता है। ये हमारी खुशफहमी है, खुशफहमी नहीं बदज़नी है कि हम ये समझते हैं कि मजलिस की रौनक हमसे है। हम हैं तो मजमा आ रहा है। हमारी हैसियत क्या, मजलिस हमसे पहले भी होती रही है, हमारे बाद भी होती है। हम में इतनी सकत, इतनी ताकत और इतनी हैसियत कहाँ है कि हम हुसैन को पहचानवा सकें। ये हमारी हैसियत क्या, बल्कि मामलात इसके बरअक्स है। जो हुसैन से नजदीक हो गया उसको अल्लाह ने आलम पे शोहरत याफ्ता बना दिया। फरिश्ते कायनात में कितने हैं? फरिश्तों की कोई तादाद जान सकता है? सितारों की तादाद हो सकता है आने वाले वक्त में साइंस तहकीक करके हमें बता दे इतने करोड़ सितारे हैं, मगर फरिश्तों की तादाद कोई बता ही नहीं सकता।
इसलिए कि करबलाए मौला में रोजे अरबईन हाजिर होने वाले ज़ायरीन की सही तादाद आज तक पता नहीं, और रिवायतों के मुताबिक परवरदिगार आलम एक एक ज़ायर के पीछे 70,000 मलक को करता है। और इस जमाने के ज़ायर नहीं, बल्कि रोजे शहादत हुसैन इब्न अली से लेकर क़यामत तक जितने भी ज़ायर हुसैन करबला आते रहेंगे 70,000 मलक उसके हमराही करेंगे। मरने के बाद उसकी कब्र पर बैठकर उसके लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, करबला के ज़ायरों का पता नहीं, हर ज़ायर के पीछे 70,000 मलक है, तो तेदाद फरिश्तगान कौन बता सकता है? सुनिए, लाखों करोड़ों बेहिसाब अनगिनत फरिश्तों में किसी का नाम मशहूर नहीं हुआ है, शोहरतें उसी को मिली है जो दरे दहरा से वाबस्ता हुआ है। कोई चक्की पीसने के लिए आया, कोई खैयाते हसनैन बन के आया, कोई अली और फातिमा का रिश्ता लेकर आया। वो दर है जहां पर देने वालों के खजाने में कोई कमी नहीं है, मांगने वाले को बस मांगने का सलीका आना चाहिए, बाबे अता में कोई कमी नहीं। इसलिए कि ये वो घराना है जिनके पास जो कुछ था उन्होंने खुदा को दे दिया, और खुदा की अब ये उस पर लाजिम है, वाजिब लुत्फी है कि परवरदिगार ये तेरे वो बंदे थे जिनके पास जो था वो तुझे दे दिया, अब ये तेज पर वाजिब लुत्फी है कि जो तेरे पास है सब इन्हें दे दे। इमाम हुसैन ने तो बताया, इलाही माँ वजदक माँ वजदा मन फक़दक, परवरदिगार उसने क्या पाया जिसने तुझे खोया, और उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया। अब जो चाहता हूं मैं मौजू से हटा नहीं, चंद जुमले फिर इंशाअल्लाह मौजू से करीब होने की कोशिश करूंगा। आज थोड़ी सी ताख़ीर हो गई तो बयान भी मुख्तसर रखूंगा। चंद जुमले अज़ीज़ान मोहतरम थोड़ा मौजू से हटकर सही सुन लीजिए, अलबत्ता मौजू से मुकम्मल तरीके से मुकम्मल तौर पर जुदा नहीं। करबला, इससे पहले भी मुकम्मल एक अशरा पर जुदा, करबला मेराज अब्दियत है। अब्दियत, विलायत, इताअत, ये वो कलीदी कलमात है जो करबला के दामन से वाबस्ता होने की वजह से अपना हकीकी माना और मफहूम रखते हैं। विलायत, अब्दियत, इश्क, ये वो अल्फाज है किताब करबला, लुग़त करबला ही में इसके सही माना मिल सकते हैं, वरना दुनिया इबादत को क्या समझती है। नहजुल बलागा दुबई कासिया में मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, इब्लीस ने 70,000 साल इबादत की है, इब्लीस, मगर अज़ीज़ान मोहतरम आबिद बनना और है अब्द बनना और। शैतान आबिद तो बना, अब्द नहीं बन सका। आप किसे कहते हैं? खुद परवरदिगार आलम ने कल मौलाना की मजलिस आपका अगर अज़हार आलिया में मौजूद है, जो आपका उन्वान सुखत की है, परवरदिगार आलम ने हुसैन को अपनी बारगाह में बुलाया तो क्या कहते बुलाया? अब्दी, मेरा बंदा आया। रिसालत पहले नहीं है, इमामत पहले नहीं है, नबूवत पहले नहीं है, पहले अब्दियत है, अब्दियत पहले है। इसीलिए परवरदिगार आलम ने मेराज पर रसूल को नहीं बुलाया, मेराज पर नबी को नहीं बुलाया, इसलिए कि नबूवत तो वहां से यहाँ आई है, रिसालत तो वहां से यहाँ आई है। रिसालत की मेराज नहीं है, रसूल बनकर वहां से आए हैं, नबी बनकर वहां से आए हैं।
जिस पर मौलाए कायनात ने भी फरमाया इलाही इलाही परवरदिगार, फख्री मेरे लिए फख्र है, इलाही परवरदिगार मुझे मकाम फिक्र फख्र है, अन अकूना लका अब्द, परवरदिगार मुझे ये फख्र है, मकाम फख्र है कि मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरा अब्द हूं। लोग बड़े बड़े ओहदे पाकर उस पर इफ्तिखार करते हैं, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं एमपी हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, तौहीद है अब्दियत की मिसालों में मैं ओहदों का अगर नाम लूं, मेरे मौला को फख्र है तो इस बात पर है परवरदिगार मैं तेरा बंदा हूँ, मुझे फख्र इस बात पर है और मैं तेरा बंदा हूँ और मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं तेरा बंदा हूँ। अन अकूना लका अब्दा, और दूसरी मंजिल में कहा अन तकूना ली रब्बा, और मुझे इस बात पर इज्जत है कि मैं इस बात को अजीज रखता हूँ तू मेरा रब है। अब तो रब का ये रिश्ता अली का इतना मजबूत रिश्ता है अजीज़ान मोहतरम, इश्क की मंजिल में अली वहां है जहां ये ऐलान कर रहे इलाही हबली कमाल इंतदाल है, हर रिश्ते से मेरा रिश्ता तोड़ के सिर्फ अपने आप से मुझे मुत्तसिल कर दे, ये अब तो मामूद का रिश्ता है। जब इस मंजिल पर अली है तो अल्लाह से कह रहे हैं परवरदिगार तू वैसा है जैसा मैं चाहता हूं। ये हमें हक नहीं है खुदा के बारे में कहे तू वैसा है जैसा मैं चाहता हूं, ये अली ही कह सकते हैं खुदा अंता कमा उहिब, तू वैसा है जैसा मैं चाहता हूं, फजअलनी कमा तुहिब, मुझे वैसा बना ले जैसा तू चाहता है, तू मुझे वैसा बना ले जैसा तू चाहता है। ये मेरा जे अब्दियत है, इलाही कमाल इंतकाम है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हकीकत में बंदा बनना खुदा का वो करबला से सीखे, ये पढ़ना आसान है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सूरह हम्द में दिन में आप 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, यानी 10 मरतबा तो कम से कम, यानी हर नमाज में 2 मरतबा सूरह हम्द, 10 मरतबा आप कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं तेरी ही इबादत करता हूं और तुझसे ही। मौलाना मौजूद है, जब मफूल मुकद्दम हो जाए फेल पर तो वो फायदा हस्र देता, इय्याका तुझसे, यह भी फायदा है। इय्याका नाम, ये नहीं कहा नअबुदुका मैं तेरी इबादत करता हूं, अगर ये कहा जाता नअबुदुका नस्तईनुका तो इसका मतलब तेरी इबादत करता हूं, औरों को भी कर सकता हूं। नस्तईनुका यानी तुझसे मदद मांगता हूं, यानी औरों से भी मांगने का इम्कान है। जब आप ये कहती इय्याका नअबुदु, बस तेरी इबादत करता हूं क्योंकि मैं तेरा बंदा हूं और तुझसे ही मदद मांगता हूं, तेरे अलावा किसी से नहीं। तो इसका मतलब ये है कि गैर खुदा किसी से मदद न मांगे, सिर्फ ज़ात खुदा पे भरोसा रखे। कहना आसान है, कुरान पढ़ते हुए, नमाज पढ़ते हुए, हकीकत में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को रूह में बसा लेना ये मंजिल आसान नहीं। इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला जो नमाज मंसूब है उसमें सूरह हम्द में दोनों रकातों में 100 मरतबा पढ़ने का हुक्म है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इक़रार करो बात। लेकिन अल्लाहु अकबर ये वही कर सकता है जो अब्दियत की मंजिल को समझता है। इसीलिए रसूल इस्लाम ने फरमाया है अल फ़क़्रु फ़ख़्री, अल फ़क़्रु फ़ख़्री, यानी फ़क़्र ये काफ से है, खै से, अल फ़क़्र। अगर हमारे इलाके में आप चले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आता
इसमें फख्र क्या है, फख्र क्या है? अल फख्र फख्री, यानी रसूल इस्लाम फरमाते हैं फख्र ये जो नियाज़मंदी खुदा से मेरी है, ये एहतियाज जो खुदा से मेरी है, यही एहतियाज, यही नियाज़मंदी, यही फख्र मेरे लिए बाइस इफ्तिखार है। तवज्जो चाहता हूं, क्योंकि मैं तेरा, तेरे अलावा किसी से मेरे कोई वास्ता नहीं। जब इश्क की मंजिल पर जब इंसान पहुंचता है तो जिसका आशिक हो जाता है बस उसी से अपना राबिता होता है। ये इश्क का जलवा अगर देखना है तो करबला है, इसलिए कि दीन इश्क का इलाही का नाम है। किसी ने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से सवाल किया, दीन क्या है? तो मौलाना ने फरमाया अली दीन इल्लल हुब्ब, क्या दीन मोहब्बत के अलावा कुछ और है? अल्लाह से मोहब्बत करो, रसूल से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो, यही तो दीन है। मोहब्बत मंजिल इश्क पर पहुंच जाए तो वो इरफान है। जहां मंजिल इश्क पर इंसान तहाब्बुब फिल्लाह की मंजिल पर पहुंच जाता है तो वो आलिम बन जाता है, और आलिम कभी बेअमल नहीं होता। आपने इल्म और इरफान का फर्क गुज़िश्ता सालों में मैंने वाज़ेह किया, दोबारा कोशिश करता हूँ कि दोबारा उन बातों को न दोहराऊं जो गुज़िश्ता सालों में बयान कर चुका हूं, वरना बहुत से मफ़ाहीम इस वक्त मेरे ज़हन में आ रहे हैं। इश्क और इरफान, इल्म और मारिफत में फर्क है। इल्म जानना, मारिफत कहते हैं जानने के बाद इताअत करना, दोनों में फर्क। सिर्फ जान कर रह जाना इल्म, लिहाजा उलमाए बेअमल तो मिलेंगे, उलमाए सू भी मिलेंगे, लेकिन किसी इस्तिलाह में उलमाए बेअमल आपने आज तक सुना ही नहीं होगा। उलमाए सू ये इस्तिलाह आपने सुनी है? उलमाए बेअमल को आपने सुना है, और मौलाए कायनात का मुकम्मल खुतबा है उलमाए सू से मुताबिक। लेकिन उलमा वो है जो मंजिल इश्क पर फाइज है, जब मंजिल इश्क पे वो फाइज है तो वो कुछ नहीं देते हैं सिवाय खुदा के, तवज्जो चाहता हूं, और किसी से मदद नहीं मांगते सिवाय खुदा के। इश्क ये कशिशे शहवानी का नाम नहीं है, जो जिस्मों को खींचे वो इश्क नहीं है। तवज्जो चाहता हूं मेरे, इसको उर्फा ने इश्क़ मजाजी का नाम दिया, लेकिन इश्क़ हकीकी इश्क़ क्या है? जिगर मुरादाबादी का शेर क्या था, लेकिन दूसरा मिसरा पढ़ूंगा, इश्क़ आसान नहीं। ये सब कहते हुए उन्होंने कहा एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये इश्क़ नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तवज्जो चाहता हूं, यानी वो भी ऐसा दरिया जिसका किनारा नहीं है, महदूदियत की सरहद आ जाए तो फिर वो इश्क़ हकीकी नहीं। हद दरियाए इश्क़ नहीं, दरियाए इश्क़ को महदूदियत नहीं, किनारा नहीं, एक इश्क़ का दरिया है और डूब के जाना है। जब इसके दरिया से डूब कर निकलते हैं तो कोई इब्राहिम खलील बनता है, मूसा खलील बनता है, और मोहम्मद हबीब बनते हैं, अली रसूलुल्लाह बनते हैं, हुसैन नस्ले मुतमइन्ना बनते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इश्क़ का दरिया है, इसीलिए जिस वक्त जनाब इब्राहिम को आतिश नमरूद के हवाले किया जा रहा था, बस में मलाइका में हलचल हुई। जिब्रील अमीन ने कहा,
एक ही तो बंदा था तेरी बस्ती में जो तेरी वहदत का कलमा पढ़ता था, क्या वो भी अब आतिश नमरूद की नजर हो जाएगा? इजाजत दे, मैं बचाना चाहता हूँ। खुदा ने इजाजत दी है, हुक्म नहीं दिया। अगर मेरा बंदा चाहता है तो जनाब इब्राहिम उस मंजिल पर है जहां मिजलीद के जरिए जनाब इब्राहिम को आतिश नमरूद के हवाले किया जा रहा था। वो आतिश नमरूद जो कई दिनों से मुसलसल रोशन है, कोई परिंदा ऊपर से गुजर नहीं सकता था। क़यामत तक के लिए नमरूद बताना चाहता था जो हमारी खुदाओं की मुखालिफत करेगा उसका यही हश्र होगा। ऐसे आग की गर्मी में जब करीब है आतिश, अज़ीज़ान मोहतरम, या तो इंसान बौखला कर ये कहता है अब मुझे छोड़ दो, मैं मर रहा हूँ, किसी की जरूरत नहीं, या तो हर किसी से कहता है मुझे बचा लो। दोनों मंजिल के अलावा और कोई तीसरी बात नहीं कर सकता। जनाबे जिब्राइल आते हैं, कहते हैं इब्राहिम बताओ क्या मदद की जरूरत है? इसलिए कि इजाजत इस शर्त से मिली कि अगर मेरा बंदा चाहे तो तुम बचा लेना। तवज्जो चाहता हूं, अगर मेरा बंदा चाहे तो बचा लेना। इब्राहिम से सवाल किया क्या हल लकल हाजा, क्या मेरी जरूरत है? तो जनाब इब्राहिम का जवाब दो ही तो हो सकते हैं या नहीं, मगर दोनों जवाब इब्राहिम ने नहीं दिया। अम्मा इलैक, ये पहले बता दो ये जरूरत, ये हाजत, ये मदद तुम्हारी तरफ से है तो फला, अगर तुम्हारी तरफ से है तो जरूरत नहीं है, और जिसकी तरफ से है वो खुद जानता है। तो इब्राहिम, तवज्जो चाहता हूं, इब्राहिम को आग की गर्मी मुतासिर न कर सकी तो फख्र इब्राहिम को बुखार की गर्मी कैसे मुतासिर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इश्क हकीकी मारिफत है, इसका ताल्लुक जिस्मों से नहीं है, रूह से। तवज्जो चाहता हूं, और रूह हमेशा इश्क यानी मोहब्बत इलाही की मंजिल तय करता है। क्योंकि हम हर इबादत को इसी नीयत के साथ अदा करते हैं, और बदन में इल्लाह, नमाज पढ़ते खुदा से करीब होना चाहते हैं, रोजा रखते हैं खुदा से करीब होना चाहते हैं, हज करते हैं खुदा से करीब होना चाहते हैं, और बदन में ये इश्क इंतहा नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता बस इससे आगे मंजिल नहीं। मैंने कहा इश्क अल्लाह महदूद है। एक बात याद आ रही, गौर करना चाहता हूं। अल्लामा इकबाल फलसफी थे, प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी में दर्स दे रहे थे, दर्स देते रहे फलसफा इश्क का। तो उन्होंने कहा इश्क की कोई इंतहा नहीं है, इश्क की कोई इंतहा नहीं। तो अजीज़ अल्लाह, ये इश्क वो है जिसमें इश्क मजाजी करता है, रूह इश्क हकीकी करती है। इश्क मजाजी करने वाला जिस्म, उसका गरज उसे हासिल हो जाता है तो इश्क खत्म हो जाती है। अफलातून ने उसने एक तस्वीर बनाई, उस तस्वीर में मिसाल के बाद अपने आप को भागता हुआ दिखाया। उस तस्वीर में उसने ये बता दिया गरज हासिल होने के बाद जो फरार करे वो जिस्म है। गरज मिलने के बाद उससे चिमट कर रख जाए वो इश्क हकीकी। और बदल कर कहूं, आयतुल्लाह जवाद आमिनी मेरे उस्ताद फरमाते हैं दो लफ्ज है, एक शौक है, एक इश्क है। शौक करने वाला शायर कहलाता है, इश्क करने वाला आशिक कहलाता है। शायर में आशिक में फर्क ये है कि शायर वो होता है जिसके पास
वो चीज नहीं है उसकी तमन्ना करता है, वो है शायर। एक चीज मेरे पास नहीं, मेरे पास एक घर नहीं है, या मेरे पास एक खूबसूरत गाड़ी नहीं है, मेरे पास एक कोई चीज नहीं है, मेरा शौक है कि वो हासिल करूं। इसे कहते हैं शायर। जो चीज उसके पास नहीं है और उसको चाह रहा है उसे कहते हैं शौक। और जो हासिल हो जाए और उस पर फिदा और मिटने के लिए तैयार रहे, उसकी हिफाजत करते हुए पर मिटने के लिए तैयार रहे, उसे कहते हैं इश्क। शौक और इश्क। तो करबला जलवा इश्क इलाही है, करबला जलवा इश्क इलाही है। जिस्म की मोहब्बतें मादी है, इश्क की रूह की मोहब्बतें आसमानी है, इलाही। इसलिए हमेशा मेरे उस्ताद आयतुल्लाह जवाद अहमदी रूह की बात कहते हैं तो कहते हैं रूह है मुतआला, यानी रूह हमेशा इलाही है। जिस्म मादी है, मेटेरियल है, रूह आसमानी है। जिस्म जमीन की तरफ अपने गराइज को रखता है, रूह आसमान की तरफ परवाज करना चाहता है। इसलिए जिस्म की ग़िज़ा जमीन पर, ये जमीन से उगने वाली चीजें, ये जमीन पर चलने वाले जानवर, ये जिस्म की ग़िज़ा है। रूह की ग़िज़ा वही है, कुरान है, नमाज है, इबादत है। रूह की ग़िज़ाएं आसमानी है। इंसान रूह और जिस्म का मजमुआ है। और अब तन्हा रूह का नाम नहीं, अब तन्हा जिस्म का नाम नहीं। जहां जिस्म और रूह हो उसे कहते हैं तन्हा रूह को अपने नहीं कहते, तन्हा जिस्म को रूह अपने नहीं कहते। इसीलिए ये बात भी वाज़ेह कर दिया परवरदिगार आलम ने, अल्लाह ने आसमान पर रूह मुस्तफा को नहीं बुलाया। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही कहते वाज़ेह कर दिया, तन्हा ना रूह आई ना जिस्म आया, जिस्म रसूल भी है, रूह मुस्तफा भी है। तो रूह और जिस्म के ग़िज़ाएं ज़मीन, रूह की ग़िज़ाएं आसमानों में है। परवरदिगार आलम ने इंसान का ईमान और अमल का इम्तिहान किया। जवानों, यहाँ से पैगाम देते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह ने इंसान को ये दोनों चीजें देकर उसका इम्तिहान किया है। जिस्म, रूह, ये दोनों की समतें मुखालिफ है। एक दास्तान तमसीली के जरिए मौलाना ने इसको, मौलवी ने बहुत खूबसूरत अंदाज से पेश किया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बात अर्ज करता चलूं, और रफ़ा का तरीका है कि बुलंद वाला मफ़ाहीम को, यानी आला तरीन मफ़ाहीम को नाज़िल तरीन ज़हनों तक पहुंचाने के लिए तमसीली दास्तानों का सहारा लेते हैं। यानी दास्तान की हकीकत नहीं होती, एक दास्तान बनाते हैं, उसको कहते हैं दास्तान तमसीली। जिस तरह अल्लामा इकबाल की चिड़िया की कहानी है, बिल्ली की कहानी है, अशार की सूरत में, ये क्या है? ये तमसीली दास्तान है। शेर ने बिल्ली से कहा, बिल्ली ने शेर से कहा। बच्चे पढ़ते हैं ना, हमने भी, आपने भी पढ़ा है इंसान। ये तमसीली से नहीं कर सकते, झूठ है। ये नहीं कर सकते शेर बिल्ली से गुफ्तगू कैसे कर सकता है। इसको कहते हैं तमसीली दास्तान, यानी बुलंद तरीन मफ़ाहीम को नाज़िल तरीन अज़हान तक पहुंचाने के लिए तमसीली दास्तानों का सहारा लिया जाता है। और अफ़ा ने ये काम किया है, मारिफत के और अफ़ा ने इरफान के बड़े बड़े मफ़ाहीम को नाज़िल तरीन अज़हान तक पहुंचाने के लिए तमसीली दास्तानों का सहारा लिया है। उसी तरह मौलवी ने एक अहम मफ़हूम को वाज़ेह करने के लिए अपने अशआर में, अपने मसनवी में एक तमसीली दास्तान का सहारा लिया। मुझे फारसी अशआर भी याद है, मगर वक्त नहीं है मैं फारसी अशआर को पेश करूं। बहुत जल्दी से मैं वो बात पेश करके नतीजे पर आना चाहता हूं।
था, शायद मैंने पहले पढ़ा है। एक ऊँटनी उसका बच्चा था, उस ऊँटनी पर सवार एक आशिक जो अपने माशूक से मिलने के लिए दूसरे शहर में जाना चाहता था। आशिक अपने मरकब पे बैठकर अपने माशूक की घर की तरफ जा रहा है, लेकिन उस ऊँटनी का बच्चा यहीं पर है। ये ऊँट और ऊँटनी है, गधा नहीं है, बहुत समझदार होते हैं जानवर। जैसे ही उसने ये पता लगा लिया सवार सो रहा है, मरकब पे जो आशिक है मेरे पुष्ट पर सवार वो सो गया, तो फौरन वो अपने इश्क की तरफ आती है, अपने मोहब्बत की तरफ आती है। यानी ऊँटनी की मोहब्बत यहाँ है और आशिक जो उस ऊँटनी पर सवार है उसकी मोहब्बत उधर है। जब तक आशिक बेदार है, ऊँटनी बराबर आशिक के मकसद और मकसूद की तरफ जा रही है। जैसे ही आशिक गफलत की नींद सो गए और वैसे ही उस ऊँटनी को पता चल गया मेरा आशिक सो रहा है, फिर वो अपनी मोहब्बत की तरफ आने लगी। के बाद आशिक ने तय कर लिया अब मैं अपनी नींद सोऊंगा नहीं, इसलिए कि इसी ऊँटनी को लेकर मुझे अपने माशूक तक जाना है। अब इस दास्तान को बयान करने के बाद मौलवी लिखता है वो ऊँटनी जिस्म है और आशिक रूह है। ऊँटनी जिस्म है और आशिक रूह है, और जिस्म चाहता है कि वो जमीनी मोहब्बत की तरफ आए, रूह चाहती है मैं इलाही माशूक की तरफ जाए। अब अगर जिस्म में रूह बेदार है तो वो मेराज की मंजिल पर जाएगा, अगर जिस्म में रूह मर चुकी तो फिर कुरान कह रहा है वो अस्फलुस साफिलीन की तरफ सफर करेगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अगर जिस्म का गलबा रूह पर हो जाए, उलाइका का नाम बल हुम अज़ल वो चौपायों की तरह है, बल्कि उससे बदतर है। अगर जिस्म पर रूह का कब्जा हो जाए तो फिर ये रूह जिस्म को लेकर उस बुलंदी पर पहुंचती है जहां पर मलक भी आकर कहता है इससे आगे आपका रास्ता है, अगर एक कदम आगे बढ़ जाऊंगा तो मर जाएगा। रूहें हैं, जिस्म का काम है खुद को बचाना। खुद को तन्हा तो बचा नहीं सकता, क्योंकि जिस्म में रूह चाहता है, तो जिस्म चाहता है जिंदा रहे, क्योंकि मैं इसी जमीन पर रहना चाहता हूँ, मैं इसी खाक से बना हूँ, इसी खाक में दफन हो जाऊंगा। जिस्म की हकीकत ये है इसी खाक से बना, इसी खाक में दफन होना है। मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ, यहीं पर घर बनाना चाहता हूँ, यहीं के लजीज लजीज गज़ाएं खाना चाहता हूँ। ये जिस्म क्या है? ये जिस्म क्या? रूह कहते नहीं हमें ऊपर जाना है, मेरे साथ एक मसूलियत है, मेरी जिम्मेदारी है, जहां पर जरूरत है तो वहां पर आगे बढ़ जाना है। जिस्म रोकता है, लेकिन रूह जिस्मों को लेकर इलाही कुर्बतें पाने के लिए मैदानों में हाजिर हो जाती है। जिनके रूहों पे जिस्मों की हुकूमत थी वो रसूल को तन्हा छोड़कर पहाड़ पर नजर आते थे। और जिनके जिस्मों पर रूहों की हुकूमत होती है वो झूले से अपने आप को गिरा कर मैदान में आ जाते हैं। करबला रूहों के इर्तिका का नाम है। एक जुमले से मैं मुर्तबत करना चाहूंगा, ज़ियारत आशुरा में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका व अलल अरवाहिल लती हल्लत बिफिनाक। मुकम्मल एक मजलिस की जरूरत है इसकी शरह की। सलाम है हुसैन तुम पर, उन रूहों पर, उन रूहों पर हल्लत बिफिनाक। एक चीज है फना, एक चीज है फिना, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इंशाल्लाह फिर कभी बात होगी, लेकिन माना मफहूम करीब करीब।
सलाम हो उन लोगों पर जो आप पे फना होकर आप में महलूल हो गई। अस्सलामु अलैका व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफनान, फना होकर वही इसकी इंतहा नहीं है। इसकी इंतहा, इसकी इंतहा ये है आशिक माशूक और इश्क तीनों का मुत्तहिद हो जाना। हकीकत इश्क एक अजीब इरफानी मंजिल है जिसको अपने अंदाज में तारीफ ने कहा, असले शहीदो शाहिदो मशहूद एक है, हैरान है फिर नजारा है इसके साथ भी। असले शहीदो शाहिदो मशहूद एक है, उसी तरह असले आशिको माशूको इश्क तीनों एक है। जहां आशिक और माशूक इश्क के साथ मुत्तहिद हो जाए उसी को बयान करता है परवरदिगार आलम हदीस कुदसी में। उस मंजिल पर ये पहुंच गए हैं मेरे औलिया, ला फर्क बैनी व बैनहुम, मेरे और उनके दरमियान में अभी कोई फर्क नहीं। मिसाल दी गई है अहादीस में, जब लोहा आग में तपता है, गर्म हो जाता है, लोहे की सिंखियत अलग है, आग की सिंखियत अलग है, मगर जब गर्म हो जाता है लोहा, एक मंजिल ऐसी आती है लोहा लोहा होते हुए भी आग बन जाता है कि नहीं? लोहा लोहा होते हुए भी आग बन जाता है। उस मंजिल पर ये लोहा आ जाता है जहां तशखीस करना मुश्किल हो जाता है, आग कहां है लोहा कहां है। अली ने अपने आप को उस मंजिल पे पहुंचा दिया कि अब ला फर्क बैना बैनी व बैनहु, फर्क इसलिए है कि वो अल्लाह है, ये नफ्सुल्लाह है। बड़ी इरफानी मजलिस है। रूहों को लेकर रूह महलूल हो गई है दरियाए मारिफत हुसैन में। फना फिल्लाह इसी को कहते हैं, इरफानी जुमला है, फना फिल्लाह, अल्लाह में फना हो जाना। ये फना जिसके लिए दवामी बका है। अगर एक कतरे को आप अपने हथेली पे लीजिए, कतरा आपके हथेली पे है, वो है ना कतरा, उसका वजूद है, लेकिन उसी कतरे को किसी समंदर में डाल दीजिए, अब कतरा है क्या? तवज्जो चाहता हूं, जब तक आपके हथेली पर है वो कतरा नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, फिर भी उसका एक वक्त है, एक टाइम है, वो कतरा आपको महसूस होता रहेगा, वो दिखाई देगा। कतरे का वजूद थोड़ी देर के लिए सही, वो वजूद बाकी है, मगर यही कतरा अगर समंदर के हवाले कर दे, जैसे ही समंदर से मिलता है कतरा, खतरा अपने वो कतरा जो है अपनी हकीकत को खो देता है, फना फिल बहर हो जाता है, वो समंदर में मिल जाता है। यानी मतलब क्या है, अब खतरा उस समंदर बन जाता है, जो सिफतें समंदर की है वो सिफतें कतरे को हासिल हो जाती है। तो अजीजा ने मोहतरम हजारों कातिलान हुसैन करबला में वासिले डाल हुए, किसी की कब्र नहीं, एक रात का फैसला हुर्र इधर से इधर आया, कब्रे हुर्र जरी आज तक महफूज है। क्यों? इसलिए कि कतरा समंदर के हवाले हो गया, तो जब तक समंदर बाकी उस वक्त खतरा बाकी। ये वो रूहें हैं जिन्हें जिस्म पर इतना इख्तियार है, जिस्म पर ऐसी हुकूमत है, शब आशूर कभी सईद बिन अब्दुल्ला, कहीं सुहैब बिन नैन, कहीं पर हुरैरे हमदानी। ये वो हस्तियां हैं जिनके खुतबात मुक़द्दिर में मौजूद हैं। मफ़हूम यही है, सब ने खड़े होकर यही कहा, ऐ हुसैन, हजारों मर्तबा इस जिस्म को शहादत मिलती रहे, हर बार जिस्म अता होते रहे, जिस्म आप पर फर्क,
अस्सलामु अलैका व अलल अरवाहि लती हल्लत बिफनाइक। ये मारिफत हुसैन की सिर्फ इंसानों को नहीं थी। हुसैन ने न सिर्फ अपने साथ ऐसे इंसानों को रखा, बल्कि हुसैन के हमरा जो जानवर भी गए थे उन्हें भी हुसैन की इतनी मारिफत हासिल थी कि अगर मैं कहूँ वो यजीदी लश्कर में मौजूद यजीदियों से बेहतर थे तो ये उन जानवरों की तौहीन है। मारिफत, जानवर की मारिफत। आपने सुना ना दूसरी मुहर्रम को हुसैन ने 7 घोड़े बदले। कोई घोड़ा आगे बढ़ने के लिए तैयार है क्या? हुसैन को पता नहीं ये करबला है, हुसैन को पता नहीं ये मेरा मक्तल है। ये हुसैन तो वो है जिसने मदीने ही में अपनी नानी उम्मे सलमा को अंगुश्त शहादत से ज़मीन करबला को बुलंद करके बताया, नानी ये मेरा मख्तल है। या उस हुसैन को इरफाने सरहद करबला नहीं, हुसैन खूब जानते थे। मगर यहाँ पर बताना है मेरे साथ चलने वाले घोड़े भी कितने बामारिफत हैं। करबला शनास है ये जानवर। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी ने पूछा, आका करबला से शाम की राहों में ये जमल ये ऊंट चलते चलते आपस में मिलते थे, अलग होते थे, मिलते थे, अलग होते थे, इसका मतलब क्या है? इमाम ने फरमाया ये ऊंट आपस में मिलते थे और कहते थे, खबरदार हम पर आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात आ गई तो जानवरों की मारिफत ही पर मजलिस पढ़ूंगा। हुसैन के जानवरों की मारिफत यही मजलिस है, एक बस है। सुन ऊंट आपस में मिलते थे और कहते थे, खबरदार हम पर आले मोहम्मद और सुनना चाहते हैं करबला में मौजूद हुसैन की मायत में, हुसैन की हमराही में जो जानवर थे उन्हें कितने हुसैन शनास थे, करबला शनास थे। आप सुनते हैं, गौर करें। जब मौला अब्बास अपने घोड़े के लेकर दरिया के किनारे गए, चुल्लू में पानी लिया और घोड़े से कहा, तू तो जानवर है, पानी पी ले। मक्तल का जुमला है, घोड़ा अपने दोनों टापों से पानी पर मारता है और ज़बान बेज़बानी से ये एहसास दिलाता है, हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। अल्लाह अकबर, हुसैन के बच्चे प्यासे, ये है घोड़े की मारिफत। फिर उसके आगे हुसैन आखिरी रुखसत लेकर आ गए, सबको आखिरी सलाम किया। जब जाने लगे तो ज़ैनब ने कहा, या अखी महलन महला, बहना भैया रुक जाओ, गले का बोसा लिया। कहा, भैया ये माँ की वसीयत थी, जब कोहना लिबास पहनकर तेरा भाई मक्तल की तरफ जाने लगे तो मेरी जानिब से उसकी गर्दन पर बोसा ले लेना। हुसैन अपने बाजुओं का बोसा लिया। बस अज़ीज़ान मोहतरम मुख्तसर कर रहा हूँ, वक्त नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह आज मुहर्रम की 4थी तारीख है। ये सोच कर मजलिस सुनना, पता नहीं साले आइंदा हम में कौन रहने वाला है।
ही चल रही है। हाँ, जिस्मों के साथ ना हो तो ना हो, इंशाअल्लाह हमारी रूहें शरीर पर से आज़ाद रहेंगे। और मुझे यकीन है जो जिस्मों के साथ यहाँ बैठते थे वो जिस्मों के बगैर ज़ीनत फर्श अज़ा है, वो ज़ीनत फर्श अज़ा है। अल्लाह अकबर। हुसैन घोड़े पर सवार होते हुए एड़ लगाए, घोड़ा आगे बढ़ने के लिए। मारिफत हुसैन देखिए, ये कितना आरिफ हुसैन है घोड़ा। एक मर्तबा हुसैन ने कहा घोड़े, मैं जानता हूँ सूफियों से तू बराबर मेरे साथ है, तू थक गया है, तू प्यासा है, बस और ज़हमत नहीं दूंगा, बस उस नशेब तक पहुंचा दे। इतना सुनना था। उस घोड़े के आंखों में आंसू आ गए और अपने कदमों की तरफ इशारा किया। अब जो हुसैन ने देखा तो क्या देखा, 4 साला बच्ची घोड़े के टापों से लिपट के कह रही है, ऐ अस्पे बाबा, मेरे पापा को मक्का न ले जा, जो भी इस से गया वो लौट कर वापस नहीं आया। अजब इम्तिहान मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। हुसैन घोड़े से उतरते हैं, सकीना को समझाया, मैं चंद जुमले का मजलिस को तमाम कर रहा हूँ, बहुत देर हो गई, मगर इतना जरूर कहूँगा, कल वकील साहब ने कहा मौलाना मसाइल मुख्तसर हो रहे हैं, मगर इंशाअल्लाह